बाढ़ आते ही चारों ओर नदी उफान पर है और बायसी प्रखंड के कई पंचायत कटान का शिकार हो गए हैं। और इस कड़ी में डंगरा फैजी टोला में इस वर्ष काफी तेजी से कटाव चल रहा है, लेकिन इसको रोकने के लिए अभी तक किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो पाया है, जिससे यहाँ के लोग काफी भय के माहौल में जी रहे हैं। जिसकी सूचना पर क्षेत्र के कई बड़े बड़े जनप्रतिनिधि और विभाग के कई बड़े बड़े आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन अब तक सभी की कोशिशें धरातल पर नाकाम नजर आ रही है। वहीं अंत में शुक्रवार को जदयू के अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सांसद प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम भी यहां के लोगों के सुख दुख में मरहम पट्टी लगाने पहुंचे हैं और कटाव स्थल का जायजा लिया है। मौके पर पहुंचे मास्टर मुजाहिद ने बताया कि विभाग को बाढ़ आने से पूर्व कटाव स्थल की सूची तैयार कर वहां पर कार्य किया जाना चाहिए, न कि कटाव के समय किया जाना चाहिए। जो स्थल पर भी कटाव हो रहा है वहां तत्काल सिर्फ कटाव को कम करने के लिए बांस बम्बू से काम किया जाता है, जिसे कोई निश्चित समाधान नहीं है। वहीं उन्होंने कई आला अधिकारी से बात भी की है और बरसात के बाद जल संसाधन मंत्री से मिलकर ऐसी जगह को चिन्हित कर निश्चित समाधान करने का लोगों को आश्वासन दिया है। जबकि मौके पर स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद जहीरुद्दीन ने कहा कि इसको लेकर अब तक कई बार सभी बड़े जनप्रतिनिधि एवं विभाग के सभी अधिकारी को लिखित आवेदन दिया गया है, लेकिन इसका अभी तक कोई निश्चित तो क्या तत्काल भी कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। वहीं मौके पर पूर्व मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद अख्तर ने बताया कि सभी प्रतिनिधि आने के बाद कोई कार्य नहीं हो पाया है, परंतु मास्टर मुजाहिद आलम पर उन लोगों का विश्वास है कि अब कोई राहत कार्य अवश्य ही होगा। वहीं मास्टर मुजाहिद आलम के पहुंचने पर प्रखंड युवा सचिव युवा राजद शाहनवाज आलम, फैजल मदनी, शरीफ आलम, इस्लाम मंडल, मोहम्मद नौशाद आलम, अताबुर रहमान, कबातुल्ला आलम, अकमल हुसैन, यूसुफ आलम के साथ अन्य दर्जनों ग्रामीण मौजूद होकर अपना अपना दुख दर्द सुनाया। सीमांचल में नदी कटाव से लोग बहुत ज़्यादा तरसते हैं, क्योंकि ये हिमालय की तराई में बसता है। सारी नदियाँ हिमालय से निकलकर फिर गंगा में जाके मिल जाती हैं जी। और जो नदी कटाव का जो सॉल्यूशन है, तो ये बाढ़ से पहले होना चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं, पदाधिकारी, जब बरसात में घर गांव कटने लगता है तब उसको याद पड़ती है जी। असल में मेन जो काम होता है विभाग द्वारा एंटी एरोजन के तहत मई से लेकर के अक्टूबर से लेके 30 मई तक ये काम जो होता है, तो वो परमानेंट सॉल्यूशन वगैरह होता है। कहीं पर परकोपाइन, कहीं जियो बैग, अभी फिर एक नया टेक्नोलॉजी भी कोरियन टेक्नोलॉजी आया है, तो वो परमानेंट। और बाढ़ के टाइम में नदी कटाव का कोई अस्थाई समाधान नहीं है, वो टेम्पररी अरेंजमेंट है। उससे आपको कटाव में कुछ कमी आ सकता है जी। वो बांस उसका झांकी उंकी देके ये सब अरेंजमेंट है। तो अभी हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल संसाधन से बात किए, डीएम साहब को भी बोलते हैं, बात करते हैं। और जो फ्लड फाइटिंग के जो अध्यक्ष चेयरमैन हैं और चीफ इंजीनियर का भी अभी नंबर मंगाया हूँ, उन लोगों से भी बात करते हैं कि यहाँ पर अभी तो तत्काल फ्लड फाइटिंग के तहत कुछ काम होना चाहिए। ये जो डंगराहा फैजी टोला है, वार्ड नंबर 12 श्रीपुर मल्ला टोली, और एक जगह चांदपुर भसिया जो वार्ड नंबर 4 है, श्रीपुर मल्ला टोली, बायसी प्रखंड। तो वहाँ पिछले बार काम हुआ था, फिर अभी कटाव हो रहा है। यहाँ पर मुखिया जी भी हैं, पूर्व मुखिया जी भी, और पूरा ग्रामीण भी है। तो अभी तत्काल फ्लड फाइटिंग के तहत होना चाहिए, और आगे हम लोग देखेंगे। इसके लिए जो माननीय जल संसाधन मंत्री हैं विजय चौधरी जी, उनसे भी बात करेंगे कि बरसात के बाद यहाँ पर अस्थाई समाधान होना चाहिए। और नहीं तो ये गांव जो है फैजी टोला डंगराहा, सर यहाँ पे कई बार अधिकारी आए हैं, पूर्णिया से भी आए हैं, लेकिन किसी तरह का कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। बेचारे ग्रामीण क्या करेंगे, जनप्रतिनिधि क्या करेंगे, लोकल जनप्रतिनिधि। ये हमारे जो सांसद विधायक हैं उनको ना चाहिए, कहाँ कहाँ नदी कटाव है, कहाँ कहाँ पहले से उनको करना चाहिए, अभी भी देखना चाहिए। तो ये लोग तो उसको फॉलो नहीं करते हैं जी। पदाधिकारी ऐसे थोड़े काम करते हैं, उन पे चढ़ के रहना पड़ता है। मास्टर मुजाहिद सर से हम लोगों को जो उम्मीद है, बहुत सारा उम्मीद हम लोगों ने इनसे लगाए रखा है। क्या है कि संसद हमारे इस इलाके में आएंगे नहीं जी। ना 5 साल आया ना अब आएगा जी। अब विधायक भी हमारा उसी तरह का है
यहाँ आए लोग और सिर्फ आश्वासन देने का काम किया। यहाँ पर विधायक जी भी आए, बोला कि यहाँ अगर 24 घंटा के अंदर में काम नहीं होता है तो रोड जाम करेंगे, एनएच पर बैठेंगे। हम लोग आस और देख रहे हैं कि कब आ रहा है और कब हम लोग एनएच पर बैठते हैं, लेकिन इस तरह कुछ होता नहीं है। मजबूर होकर के हमने फिर मास्टर मुजाहिद साहब के पास गए हम लोग जी। और आज मास्टर मुजाहिद साहब हमारे बीच हैं। हमें खुशी है कि हार करके भी, जो आदमी हार करके भी सेवा भाव अपने दिल में रखते हैं, जबकि मास्टर साहब को आज वोट नहीं लेना है जी। काम के लिए मास्टर साहब को हम लोग बोला है और यहाँ काम कराने के लिए वो आए हैं। हम लोग तो मास्टर साहब का शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम आप आए इस क्षेत्र में। अच्छा, यहाँ के जो प्रेजेंट सांसद है, क्या अभी तक यहाँ पे किसी तरह का कटाव का निरीक्षण करने या जायजा लेने? कटाव का निरीक्षण तो दूर की बात है, यहाँ तो इसका सुध लेने भी उसका कोई वर्कर भी नहीं आया। संसद तो दूर की बात है, उसका छोटा सा एक प्रतिनिधि आ जाता, 22 ब्लॉक का जो जनप्रतिनिधि, उसका जो ये है प्रतिनिधि है, वो भी आ जाता है, सुकून की बड़ी बात होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं आता इस क्षेत्र में। अपना परिचय बताइए। जी, मैं पूर्व मुखिया अख्तर हुसैन, श्रीपुर मल्ला टोली डंगरा। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से कुछ बोलना चाहते हैं। इससे पहले कि जो यहाँ पे अपना विधायक जो रुकनुद्दीन साहब है या पूर्व विधायक, इन लोगों को कई मरतबा हमने 1 साल पहले कब बोल चुके थे, जो सर आप आइए यहाँ काम स्टार्ट कराइए, आप या तो प्रशासन से बात कीजिए, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन देता है। अभी हमारे बीच में मास्टर मुजाहिद साहब, जो रन मशीन के नाम से जाना जाता था और जाना जाता है, कल ही कुछ हमारा जो है यहाँ से मेरा अख्तर भाई जो पूर्व मुखिया है वो गए हुए थे और कल ही एक आवेदन दिया और आज ही पहुँच गए हैं जी। तो इसी को कहते हैं काम करने वाला। हम लोग और आप लोग इसका जो है ना महत्व तो नहीं समझे, और निकम्मा सांसद जो इससे 5 साल पहले भी था और अभी भी इस बार जीत के आए, एक मरतबा जीतने के बाद अभी तक यहाँ पर चेहरा दिखाने नहीं आए, ना उसका कोई ना कोई इसका वर्कर आया, ना कोई उसका प्रतिनिधि आया। हाँ, और इसको कल ही बताया और आज ही आ गए। तो ऐसे आदमी को हम लोग खो चुके हैं फिर 5 साल के लिए। हाँ, जनता से यही अनुरोध करेंगे जो आने वाला टाइम में भी इसको ध्यान दिया जाए। और क्या मांग करते हैं अधिकारी से यहाँ के कटाव के लिए और रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हजारों घर है जो पानी में विलीन होने वाला है? देखिए, प्रशासन से कई लिखित दिए हैं, फ्लड फाइटिंग को यहाँ तक के डीएम साहब को भी हमने लिखित के साथ दे के आया है। उसका चिरकुट भी मेरे पास में है और रिसीवर है मेरे पास में, लेकिन अभी तक खाली आश्वासन देता है। ना यहाँ काम करने, हर कोई आता है लेकिन काम करने के बारे में किसी को कभी नहीं बोलता है, कोई संज्ञान में नहीं लिया गया। ना बोलता, सिर्फ बोलता है हाँ हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक अभी तक जो है ना कोई काम यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ है। हम लोग बहुत परेशान है, गाँव वाला। अगर अभी वक्त रहते हुए अगर काम स्टार्ट नहीं करेंगे तो 500 घर यहाँ, 500 परिवार यहाँ बेघर हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे नदी में। बहुत परेशान है लोग यहाँ। कितना मरतबा कई मरतबा फ़ोन, आज भी फ़ोन किए थे, लेकिन किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं करते। आगे क्या सोच के रखे हैं कि अगर इस तरह का अगर कार्रवाई में अगर काम नहीं हो तो क्या करेंगे आप लोग? अगर काम स्टार्ट नहीं हुआ ना तो ये नदी क्या है, ये तो अब NH30 बगल में ही है, 100 किलोमीटर दूर भी नहीं है। अभी ख़त्म हो जाए, 100 मीटर भी दूर, 100 मीटर भी नहीं है। अपना नाम बताइए। जी, मैं मोहम्मद ज़हीरुद्दीन, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत से।